मुजफ्फरनगर में जीत हार हरिंदर मलिक जी की और संजीव बालियान जी के बीच ही तय होगी। दारा सिंह सिर्फ ये रोल अदा करेंगे कि वो संजीव बालियान को जिताएंगे या संजीव बालियान जी को हराएंगे। कोई जीते किसी की भी हो हार, अपना भाईचारा रखना बरकरार। मैं कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं करता, न मैं कभी सपा का समर्थन करता हूँ, न मैं कभी बसपा का समर्थन करता हूँ। तो मुजफ्फरनगर की जनता के किस तरह के मुद्दे इस बार के चुनाव में रहे हैं, या फिर जातिवाद यहाँ पे हावी हुआ है? अब बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा की जातियां अपने आप में बिखराव में हैं। ठाकुर बिगड़ गए, कभी पाल बिगड़ गए, कभी कश्यप बिगड़ गए, कभी त्यागियों ने ऐलान कर दिया कि हम अपना अलग प्रत्याशी सुनील त्यागी घोषित करेंगे। तो जातिवाद तो सभी पार्टियों में अभी जिंदा है कि चंदन की चांदी कटेगी या बसपा का होगा उम्मीदवार। देखते हैं किसकी बनेगी इस बार सरकार। बात आप आ जाइए हरिंदर मलिक जी पे। सबने अपने अपने आंकड़े दिए होंगे। 3,80,000 या 3,90,000 मतों में से हमने भी 3.5 लाख के आसपास मत हरिंदर मलिक जी को ही दे रखा है। तो जातिवाद हावी है, मुस्लिम एक तरफ हुआ है, तो है ना जातिवाद हावी। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब फेसबुक पर। इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और चुनाव की जो गिनती का है कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ती नजर आ रही है। हार जीत का फैसला कल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जनता ने आखिरकार किस तरह के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पूरे चुनाव में इस बार वोट किया है, वो तमाम चीज जानने के लिए हम मुजफ्फरनगर में 52 सालों से अपनी मुजफ्फरनगर को सेवा दे रहे मुजफ्फरनगर बुलेटिन के वर्तमान संपादक अंकुर दुआ जी के पास मौजूद हैं। अंकुर दुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सचनामा में ये चर्चा हम करने वाले हैं और क्योंकि बहुत बारीकी से आप राजनीति को और मुजफ्फरनगर में 52 सालों से मुजफ्फरनगर बुलेटिन जिस तरह से नाम रोशन मुजफ्फरनगर का भी कर रहा है। देखिए, बारीकी की मैं जहां तक बात करूंगा, सभी लोग अपनी अपनी बारीकियां रखते हैं जी। चाहे चाहे कोई भी पत्रकार हो जी, कोई भी समाचार पत्र हो जी, कोई भी सोशल मीडिया हो जी, कोई भी चैनल हो, अपना अपना सर्वे हर व्यक्ति बारीकी से करता है। जी, सबसे पहला संदेश मैं एक छोड़ना चाहूंगा जी, कि जब हम पत्रकार बने जी, तो एक किसी भी पार्टी का, जी, किसी भी कौम का जी, चश्मा हम अपनी आंख से उतार के एक तरफ रखते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा पहला ये संदेश है। मुजफ्फरनगर में ईश्वर की कृपा है। मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर बुलेटिन 52 वर्षों से चर्चाओं में भी है जी, और 50,000 लोग आज मुजफ्फरनगर बुलेटिन के पाठक भी हैं, सोशल मीडिया और समाचार पत्र के माध्यम से, जी, और विश्वास भी करते हैं। जी, आज हमने अपने समाचार पत्र में जी, एकमात्र संदेश दिया है, कोई जीते किसी की भी हो हार, अपना भाईचारा रखना बरकरार। जी, ये आज के हमारे समाचार पत्र की हेडलाइन। जी, बहुत अच्छा संदेश सर आपने दिया है। और ये संदेश इसलिए दिया है कि कभी कभी हम नेताओं की गफलत में आ जाते हैं जी, कि भाजपा का मंत्री बहुत अच्छा है, जी, सपा का नेता बेकार है, जी, या बसपा का मंत्री सपा का मंत्री बहुत अच्छा है और भाजपा वाले बिल्कुल बेकार हैं। जी, हम लोग जो है नेताओं में तो आस्था रखते हैं, जी, लेकिन देश चलाने वाले जो सर्वोच्च पद पर व्यक्ति विराजमान होने जा रहा होता है उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी, इस चक्कर में हम अपना भाईचारा नहीं तोड़ते। और मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से भी एक ही संदेश दूंगा, जी, कल देश में भाजपा की सरकार बने या इंडिया गठबंधन की, जी, हमें उसे स्वीकार करना ही होगा जी, और सहर्ष स्वीकार करना होगा। जी, मैंने आज लिखा है कि हमें किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना। जी,
चाहे मुजफ्फरनगर की सीट से संजीव बालियान जीते या हरिंदर मलिक जीते या बसपा के दारा सिंह जीते, हमारे आपसी मतभेद हिंदू मुस्लिम या पार्टियों के आधार पर मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से कहीं भी जा सकता हूं जहां भी मेरी विचारधारा जुड़ी होगी, लेकिन मैं पत्रकारिता को कभी भी समाज पे नहीं इस तरह से थोपता कि आप फला को ही वोट करो, आप ढिक्का को ही वोट करो। आप संतुलन बनाइए। एक बात और भी मैं कहता हूं, मैं कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं करता, न मैं कभी सपा का समर्थन करता हूं, न मैं कभी बसपा का समर्थन करता हूं। मैं फिर वहीं उसी बात पे आ रहा हूं कि जिस पार्टी के मुखिया की सोच बेहतर है, जरूरी नहीं है कि देश में मोदी और योगी की ही सोच बेहतर हो। कल को कोई और युवा, कोई और वृद्ध भी ऐसा निकल करके आ सकता है देश में, जो देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपना संकल्प ले। ऐसे में इतना ही संदेश मेरा रहेगा कि मुजफ्फरनगर में चाहे हरिंदर जीते या संजीव बालियान जीते, आपको आपसी भाईचारा समाप्त नहीं करना है। अब आपने वोट डाल दिया है, अब वो वोट वापस तो आ नहीं सकता। आपका विरोध बस वोट तक होना चाहिए कि मुझे भाजपा की सरकार अच्छी नहीं लगती तो मैं उनके खिलाफ वोट करूंगा। आपको भाजपा की सरकार अच्छी लगती है, आप भाजपा के समर्थन में वोट करके आए हैं, मैं आपको प्रतिबद्ध नहीं कर सकता इस बात के लिए कि आपने वोट क्यों और कहां किया है। समझा सकता हूं, जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी रहा हूं। ये चीज हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत बारीकी से पूरे चुनाव पे भी आपके अखबार ने नजर बनाई है, आपकी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे भी रहती है। तो मुजफ्फरनगर की जनता के किस तरह के मुद्दे इस बार के चुनाव में रहे हैं, या फिर जातिवाद यहाँ पे हावी हुआ है? अकॉर्डिंग टू मी जी, जातिवाद सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं, बड़े दुख का विषय है कि पूरे देश में हावी है जी। और ये जातिवाद मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं जी। जब चुनाव आते हैं ना, तब हम अपने आप को कभी ब्राह्मण, कभी पाल, कभी जाट, कभी त्यागी, कभी पंजाबी जी, कभी वैश्य, कभी जैन बताने लगते हैं। और एक और दुख की बात है कि राजनीतिक पार्टियां भी मजबूर हैं जातिवाद राजनीति करने के लिए। जैसे मुजफ्फरनगर की ही राजनीति की बात की जाए तो यहाँ सांसद हमेशा जाट प्रत्याशी ही उतारा गया है। इतिहास पूरा पीछे ले जाइए, नरेश बालियान जी, आज हरिंदर मलिक जी लड़ रहे हैं। तो जातिवाद का आधार इस बार भी रहा है, पिछली बार भी रहा है। मेरी तो ये मंशा है कि देश से जातिवाद पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। हम सबसे पहले भारतीय होने चाहिए, उसके बाद हम हिंदू, उसके बाद मुसलमान, उसके बाद ये जो छोटी छोटी जातियां हम बताते फिरते हैं कि मैं जैन हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं त्यागी हूं, मैं जाट हूं, ये सब विषय बाद के हों। पहले देश को शिखर पर पहुंचाने का काम हमारा होना चाहिए, उसके बाद अपने घर में बैठ के करो जातिवाद की बात। मुजफ्फरनगर में जैसे सर जातिवाद की भी हमने बात की, मुद्दे किस तरह के रहे हैं? विकास का मुद्दा रहा है या फिर किस तरह की चीजें इस बार रही? अब मैं पार्टियों की बात करूं तो यदि जातिवाद का मुद्दा ना होता तो दारा सिंह आज मेन रोल में ना होते। हार जीत चाहे हरिंदर जी की हो, चाहे संजीव बालियान जी की हो, लेकिन अहम रोल प्रजापति समाज के दारा सिंह अदा करेंगे, क्योंकि वो प्रजापति थे। इसलिए प्रजापतियों का अनुमान है 60% वोट दारा सिंह जी को मिलता हुआ दिखाई देगा। बसपा का परंपरागत वोट उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि जातिवाद हावी ना होती तो क्या दारा सिंह आज मेन रोल में होते? दूसरी बात, आप आ जाइए हरिंदर मलिक जी पे। सबने अपने अपने आंकड़े दिए होंगे। 3,80,000 या 3,90,000 मतों में से हमने भी 3.5 लाख के आसपास मत हरिंदर मलिक जी को ही दे रखा है। तो जातिवाद हावी है, मुस्लिम एक तरफ हुआ है तो है ना जातिवाद हावी।
अब बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा की जातियां अपने आप में बिखराव में हैं। ठाकुर बिगड़ गए, कभी पाल बिगड़ गए, कभी कश्यप बिगड़ गए, कभी त्यागियों ने ऐलान कर दिया कि हम अपना अलग प्रत्याशी सुनील त्यागी घोषित करेंगे। तो जातिवाद तो सभी पार्टियों में अभी जिंदा है। जातिवाद की बात उससे पहले मैं कर चुका। मुजफ्फरनगर में जीत हार हरिंदर मलिक जी की और संजीव बालियान जी के बीच ही तय होगी। दारा सिंह सिर्फ ये रोल अदा करेंगे कि वो संजीव बालियान को जिताएंगे या संजीव बालियान जी को हराएंगे। ये विषय कल तक का है। अब 12:05 हो चुके हैं। शायद 50% पोल कल खुल चुकी होगी कि किसके समर्थन में मतदाता गया है और किसके समर्थन में नहीं गया है। ये मेरे अपने समाचार पत्र के अपने पत्रकारों के माध्यम से जुटाए हुए आंकड़े हैं और इसे एग्जैक्ट पोल कहते हैं। कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, किसकी जीत हो जाए। अभी भाग्य जो है ईवीएम में बंद है। आज तक के आंकड़े हमारे पास जो हैं वो यही आंकड़े हैं। अच्छा सर, जैसे मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है कि यहाँ पे 2 बार तो जनता मौका देती है, तीसरी बार रह जाते हैं। दूसरा इतिहास रहा है कि विपक्ष में अभी तक कोई मुजफ्फरनगर में जाट सांसद नहीं बन पाया है। तो किस तरह से देखते हैं आप दोनों को? ऐसा तो हम केंद्र सरकार के बारे में भी कह सकते हैं कि तीसरी बार इतिहास बनाना वहां भी नामुमकिन था, लेकिन एग्जैक्ट पोल बताते हैं कि तीसरी बार शायद सरकार बन रही है। शायद जी क्लियर तो कल होगा। शायद सरकार बन रही है। उसी हिसाब से आंकड़ों का जोड़ तोड़ किया जाए तो ऐसा लगता है कि तीसरी बार संजीव की सरकार भी बन रही है। आंकड़े कहीं गड़बड़ा गए, दारा सिंह ने वोट ज्यादा ले लिए तो शायद संजीव सरकार को खतरा हो सकता है। अच्छा सर, जैसे मुजफ्फरनगर का कुछ हिस्सा बिजनौर लोकसभा में भी लगता है, तो उस लोकसभा की किस तरह की तस्वीर आपको लग रही है? आपकी टीम जो कि बिजनौर तक कवर, जैसा त्रिकोणीय मुकाबला मुजफ्फरनगर की सीट पे है वैसा ही त्रिकोणीय मुकाबला बिजनौर की सीट पर भी है। जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा माना जा रहा था कि वहां सपा का कैंडिडेट बहुत मजबूत है, लेकिन चुनाव आते आते बसपा के कैंडिडेट ने चुनाव को कैप्चर कर लिया। अब वहां अनुमान के मुताबिक चुनाव भाजपा और बसपा के बीच निकलेगा। सपा सिर्फ धुरी बनेगी भाजपा को चंदन सिंह को जिताने की अथवा बसपा के कैंडिडेट को जिताने की। ये दो वहां पर आमने सामने के विषय रहेंगे। मुस्लिम समाज ने वहां जो है वोट को थोड़ा सा बांटा है। बांटा इसलिए है कि मुस्लिम समाज अभी भी उसी जगह खड़ा हुआ है कि जो कैंडिडेट भाजपा हराऊ है उस कैंडिडेट को अपना मतदान करना है। जिस सीट पर सपा हमेशा फाइट में रहती थी उस सीट पर शायद इस बार उस सपा को नकार दिया जाए, क्योंकि बसपा का अपना परंपरागत वोट होता है। व्यक्ति भी देखा है मुस्लिम समाज ने और जीत का आधार भी देखा है कि ये व्यक्ति बसपा के परंपरागत दलित वोटों और मुस्लिम वोटों को लेकर के जीत सकता है। लेकिन फिर भी मुस्लिमों का डिवीजन वहां हुआ है, इसलिए चंदन चौहान और बसपा के कैंडिडेट में टक्कर का मुकाबला है। वहां भी सेम जैसे यहाँ पे विषय में कह रहा हूं कि चंदन की चांदी कटेगी या बसपा का होगा उम्मीदवार। देखते हैं किसकी बनेगी इस बार सरकार। तो सर, जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश भर के लोग संपर्क में आपके रहते हैं, आप अलग अलग कार्यक्रमों में भी जाते हैं तो क्या लगता है आपको इस बार का जो चुनाव था इसमें मुद्दे किस तरह के हावी रहे हैं? जैसे किसान आंदोलन भी रहा है, उसका कितना असर पड़ा? देखो, आप प्रदेश तक की बात करेंगे, मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, तो मेरे साथ ही जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर हैं वो लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि आदि पूरे आप मान के चलिए कि 22 प्रदेशों के मेंबर हमारे साथी
हैं। जी। तो हमने वहां भी सर्वे किया है। जी। अलग अलग मुद्दे अलग अलग प्रदेश में निकल करके आते हैं। जी। उत्तर प्रदेश में सुशासन का मुद्दा अहम रहा है। जी। आप महिलाओं के पास जाना, जी। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जी। महिलाएं एक ही बात कहती हैं जी। कि आज हम आजाद हैं। 6 बजे 7 बजे हम एक्टिवा से घूम लेती हैं। जी। बिल्कुल कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा है। हम भी ग्राउंड जीरो पे जैसे गांव के लोगों से बात की जी, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। विपक्ष के पास सिर्फ बयानबाजी थी। जी। विपक्ष का अपना तो कुछ है नहीं, जी। ना प्रदेश में सरकार है ना देश में सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जी। तो ऐसे में बयानों से अपनी ओर खींचने का प्रयास जरूर विपक्ष ने किया है। जी। लेकिन मतदाता उस बयानबाजी में कितना आ पाया है यह तो कल ही पता लगेगा। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ही हावी होती दिखाई देगी। 80 सीटें हैं। 80 में से हमारे अनुमान के मुताबिक 60 से 70 सीटों के बीच भाजपा जाएगी और बाकी की जो 20 सीटें बटी है उसमें सब लोग सिमट कर रह जाएंगे। 20 में भी 15 रह सकती हैं। ये हमारा अपना निजी आकलन है। और देश में 400 पार का आंकड़ा तो करना शायद नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है कि अलग अलग प्रांतों के अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग मुद्दे निकल कर के आए हैं। आज भी कहीं कहीं भाजपा के 20 में से एक ही सांसद बन पाता है, चाहे वो उड़ीसा हो चाहे वो अन्य प्रदेश हो। इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति मजबूत है। लेकिन आज भी ऐसे भाजपा के कई प्रदेश हैं जहां भाजपा को 1-2 सीटें मिलती हैं बस। तो अलग अलग विषय के अलग अलग मुद्दे हैं। इसलिए 400 पार जाना अपने सहयोगियों के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा जब स्टेशन पे ट्रेन चल रही होती ना तो 20-25 आदमी और बैठ जाते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़े के करीब तो भाजपा पहुंच जाएगी, 20-25 उस ट्रेन में और सवार हो जाएंगे, तब जाके हो सकता है 400 पार कर ले। आज तक का अनुमान यही है। कल क्या होगा ये विषय अभी समाप्त कर दो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में अंकुर दुआ जी मौजूद थे जो मुजफ्फरनगर बुलेटिन के संपादक के रूप में अभी कार्यरत हैं और बहुत बारीकी से राजनीति को समझते हैं और लगातार जनता से जुड़े मुद्दे इनके अखबारों में आपको रोजाना देखने को मिलेगी खबरें। जनता की तमाम आवाज़ ये उठाते हैं। चुनाव पे चर्चा की है, अंकुर दुआ जी ने बताया है किस तरह के हालात इस बार चुनाव को लेकर और किस तरह की तस्वीर अभी बनी हुई है। लेकिन देखना होगा कल किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। फिर अपना संदेश छोड़ रहा हूं, कल किसी भी तरह के परिणाम सामने आए आपको अपना भाईचारा कायम रखना है। चाहे देश में भाजपा की सरकार बने, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने, चाहे मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक जीते या संजीव बालियान जीते, आपको लड़ना मरना उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये संदेश मेरा हमेशा याद रहे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश भी अंकुर दुआ जी ने यहाँ पे दिया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।